रात के समय स्टेशन पर चलते हुए एक सफेद कपड़े पहने हुई लड़की को ट्रैक पर चलते देखा जाता है। आवाज देकर बुलाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो स्टेशन मास्टर सामने जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं लड़की अचानक गायब हो जाती है और अगली सुबह स्टेशन मास्टर की लाश स्टेशन पर पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं एक जंगलों से घिरे छोटे से गांव का एक सुनसान रेलवे स्टेशन बेगुनकोदर, जहां कोई भी ट्रेन से उतरने के बाद पलट कर नहीं देखता और ना ही पलट के आने की दिलचस्पी रखते हैं। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जंगलों से घिरी जगह में स्थित है। यह स्टेशन 1960 के दशक के दौरान ओपन हुआ था, ब्रिटिश रेल लाइन एक्सपेंशन के पार्ट के रूप में। पहले ये एक शांत और आम स्टेशन हुआ करता था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कहानी कहती है कि एक रात एक लोकल ट्राइबल लड़की की लाश प्लेटफॉर्म पे मिली। उसकी मौत का राज कभी नहीं सुलझा। लोग कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी उस स्टेशन पर भटक रही है। व्हाइट साड़ी में एक औरत जो रात के वक्त ट्रैक्स के पास चलते हुए देखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उसकी चीखें सुनी, कुछ कहते हैं उन्होंने उसे सामने से गुजरते हुए देखा, लेकिन जब पास गए वहां कोई नहीं था। 1980 के बाद कुछ रेलवे ऑफिसर्स ने भी रात को अजीब हादसों का सामना किया और स्टेशन मास्टर की मौत के बाद सब कुछ बदल गया और उसके बाद सालों तक ये स्टेशन बंद रहा। 2009 में स्टेशन को दोबारा खोला गया, लेकिन लोगों का भरोसा वापस नहीं आया। आज भी वहां पर सिर्फ दिन के वक्त कुछ गिनती की ट्रेन रुकती है, लेकिन रात को खाली प्लेटफॉर्म, बुझती लाइट्स और एक अजीब सी ठंडक। लोकल लोग आज भी वहां से गुजरने से घबराते हैं। बारोग रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कालका शिमला हेरिटेज रूट का एक हिस्सा स्टेशन के पास ही है बारोग टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहा जाता है। ब्रिटिश एरा के इंजीनियर कर्नल बारोग ने इस टनल का डिजाइन बनाया था। जब टनल गलत अलाइनमेंट में बन गई, उन पर फाइन लगाया गया। गिल्ट में कर्नल बारोग ने इसी जगह सुसाइड कर लिया। लोग कहते हैं कर्नल बारोग की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। रात के वक्त टनल के अंदर से आवाजें आती हैं, कदमों की, और कभी कभी कोई शैडो अंदर चलते हुए दिखाई देती है। स्टेशन के आसपास के लोकल्स उस टनल के पास जाने से भी डरते हैं। स्टेशन आज भी चालू है, पर शाम के बाद वहां ना के बराबर लोग मिलते हैं। टनल नंबर 33 को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी लोग वहां अंधेरा होने से पहले वापस आ जाते हैं। लुधियाना रेलवे स्टेशन पंजाब के हार्ट में स्थित है, नॉर्थ इंडिया का एक बिजी जंक्शन, लेकिन इसकी एक अनदेखी कहानी है। ब्रिटिश एरा में बना यह स्टेशन 1870 के दशक में ऑपरेशनल हुआ। आज भी लाखों लोग यहां से गुजरते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं हर गुजरती ट्रेन के साथ कोई आत्मा भी गुजरती है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक औरत की मौत एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से गिरकर हो गई थी। तब से रात के वक्त उसकी रूह वापस आती है। स्टाफ ने कई बार उसे व्हाइट ड्रेस में देखा, प्लेटफॉर्म 3 के पास खड़ी, बिना बोले देखते हुए, और फिर हवा में गायब हो जाती है। आज भी स्टेशन एक्टिव है, पर प्लेटफॉर्म 3 रात को खाली रहता है। कुछ ट्रेन ड्राइवर्स कहते हैं कि उनका सिग्नल कभी कभी खुद रेड हो जाता है, और जब वापस ग्रीन होता है प्लेटफॉर्म खाली होता है। नैनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज से कुछ ही दूर यमुना के पार स्थित है। यह स्टेशन नैनी जेल के बिल्कुल पास है, एक ऐसी जेल जहां ब्रिटिश एरा में आजादी के दीवानों को फांसी दी जाती थी। नैनी स्टेशन 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिशर्स ने बनाया था, प्राइमरीली जेल और ब्रिटिश कैंटोनमेंट के लिए एक्सेस के रूप में। लोग कहते हैं कि उन शहीदों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन के आसपास भटक रही हैं। रात के वक्त यहां से गुजरते वक्त अक्सर लोगों को हवा में कुछ सुनी सुनी सी आवाजें महसूस होती हैं। जहां कुछ नहीं होता वहां भी आहट होती है। लोगों का कहना है वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनकी चीखें सुन पाते हैं। स्टेशन आज भी ऑपरेशनल है, पर रात के वक्त नैनी जेल के पास से गुजरना लोगों के लिए आसान नहीं। लोकल वेंडर्स तक शाम के बाद स्टॉल लगाने से डरते हैं। स्टेशन स्टाफ ने भी कई बार पेट्रोलिंग रिपोर्ट में अनएक्सप्लेन्ड डिस्टर्बेंस लिखे हैं। चित्तूर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में स्थित है। ये चेन्नई बेंगलुरु रूट का एक मेजर जंक्शन है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान 1889 में स्थापित हुआ था ये स्टेशन। पहले एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पॉइंट के रूप में यूज होता था। लोकल स्टोरीज के मुताबिक
1980 के दशक में एक जवान लड़की ने यही प्लेटफॉर्म पर अपनी जान दे दी थी, ट्रेन के नीचे आकर। कहते हैं वो अपने प्यार में धोखा खा गई थी। तब से हर फुल मून रात को लोगों ने उसकी शैडो को ट्रैक्स के पास चलते हुए देखा है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। स्टेशन के गार्ड्स ने कई बार रिकॉर्ड किया कि सिग्नल सिस्टम्स खुद ब खुद फेल हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे मौजूद लोगों को रात के वक्त किसी के पीछे चलने की फीलिंग होती है, लेकिन जब पलट के देखते हैं हवा भी रुक जाती है। ये स्टेशन रोजाना हजारों पैसेंजर्स देखता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 रात में अक्सर खाली होता है। लोग कहते हैं वहां हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो सिर्फ रात के वक्त महसूस होती है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता मेट्रो लाइन एक का एक बिजी अंडरग्राउंड स्टेशन है। लेक गार्डन्स और कालीघाट के बीच पड़ता है। स्टेशन 1984 में ओपन हुआ, कोलकाता मेट्रो के इनिशियल फेज में। यह स्टेशन इतिहास में रजिस्टर्ड है एज वन ऑफ द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशंस इन इंडिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्टेशन सुसाइड पॉइंट बन चुका है। हर साल यहाँ कुछ लोग अपनी जान देते हैं। उनका दर्द, उनकी चुप्पी, उनकी रूह इस अंधेरों में बस जाती है। पैसेंजर्स और स्टाफ का कहना है कि उन्होंने रात के वक्त ब्लैक शैडोज को ट्रैक्स पे देखा है, बिना सिर, बिना पैर, सिर्फ एक सिल्ह्यूट। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ट्रेन के अंदर उसे देखा, और कुछ कहते हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म पे। आज भी रविंद्र सरोवर कोलकाता के सबसे एक्टिव मेट्रो स्टेशंस में से एक है। लेकिन लास्ट मेट्रो के बाद स्टाफ ज्यादा देर नहीं रुकता। सिक्योरिटी कैमराज में भी कई बार अनएक्सप्लेन्ड स्टैटिक या डिस्टॉर्टेड शैडोज रिकॉर्ड हुई है। तो दोस्तों, इन 6 रेलवे स्टेशनों में से आपको सबसे दिलचस्प रेलवे स्टेशन कौन सी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए SA फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।